पिछले एपिसोड में मैरिज डिपार्टमेंट के लोग आए थे और हमारी हीरोइन ने उन्हें दिखाया था अपना लव बाइट का निशान। और हमारा हीरो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होता है वो देख के और कहता है कि मन में कहता है एक्चुअली, अरे क्या ये लव बाइट वो भी मैंने दी, ये लड़की क्या कर रही है, ये पागल हो गई है क्या। और हमारा हीरो उससे गुस्से में कहता है कि ये निशान कल रात को तुमको मैंने दिया था। देखा अब तो ये भी मान रहे, अब तो आपको मेरी बात पे विश्वास है ना। देखा मैंने आपको अब सबूत दे दिया ना, तो आपको प्रूफ मिल गया, तो अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और वहाँ पर वो मैरिज डिपार्टमेंट की स्टाफ कहने लगती है कि मिस्टर ये हम चले तो जाएंगे पर आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सारे जवाब मिसेस ये नहीं दिए, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप पिछली रात मिसेस ये के साथ थे, तो फिर हमें बताओ कि उनके शरीर में एक चोट का निशान है, वो कहाँ पर है। इसके बाद हम चले जाएंगे अगर आपने सही जवाब दिया तो। और हमारा हीरो उसे जवाब देता है कि कहता है वो निशान उसकी रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर से 3 इंच पर है। और हमारी हीरोइन वहाँ पर शॉक होती है, ये बात इसे कैसे पता चली। अब हमारे हीरो को इस निशान के बारे में कैसे पता चला, ये तो सिर्फ हमारा हीरो ही जान सकता है और हमारे हीरो के अलावा कोई भी नहीं। और हमारा हीरो खड़ा होता है और एक हाथ से हमारी हीरोइन को प्यार से पकड़ता है और उन लोगों से कहते हैं कि अब आपके सारे सवाल पूरे हो चुके हैं, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि आगे भी आप दोनों के बीच में इतना ही प्यार बना रहे। और फाइनली वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों के जाने के बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि अब तो वो लोग भी चले गए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे। और हमारा हीरो उसके पास आते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, पर तुम्हें नहीं लगता है कि उससे पहले तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए उस पैर के निशान के बारे में। और हमारी हीरोइन से कहती है नहीं वो निशान कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस एक चोट का निशान है जो मुझे मेरी लापरवाही की वजह से मिला है और उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और उन्होंने इतनी अचानक से मुझसे सबूत मांग लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, जो मुझे समझ में आया वो मैंने करा, क्योंकि तुमने तो मेरी मदद नहीं की। और तुम दोनों क्या तमाशा देख रहे हो, तुम दोनों को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए थी इस बारे में। और हमारी हीरोइन पे फालतू में उन दोनों को डांट रही होती है और वो दोनों मन में सोच रहे होते हैं इन सबसे हमारा क्या लेना देना है। और हमारा हीरो उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं था तो तुम्हें उनसे सीधे सीधे कह देना चाहिए था कि इस बात का हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, जो करना है कर लो। और हीरो की बातों पर हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, वो हमारे हीरो को एक सख्त बड़ी नज़रों से गुस्से में घूरते हुए देखती है। और वहाँ पर हमारा हीरो भी उसकी इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि इसे मुझ पर यकीन नहीं है ज़रा सा भी। और फिर उसका जो भाई होता है हमारे हीरो का, ये फैमिली ने जिसे अडॉप्ट किया था जीसू, वो कहता है कि हाँ भाई जीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैरिज डिपार्टमेंट के लोग तुमसे सबूत मांग सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे तुम्हें थोड़ा सा डांटने के अलावा। और हमारी हीरोइन हमारे हीरो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हे ये तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम मुझे पहले बता सकते थे ना, फिर मैं इतना सारा ड्रामा नहीं करती। और वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि तुमसे किसने कहा था कि इतनी जल्दी जल्दी उनके सवालों के जवाब दो। और हमारी हीरोइन को याद आता है सवाल, ओह हाँ सवाल से याद आया, ये सब छोड़ो, मुझे ये बात बताओ कि तुम पता कैसे चला कि मेरे शरीर पे कहाँ पर निशान है चोट का। और एक पल के लिए हमारा हीरो कुछ सोचता है और फिर दूसरे पल में हमारी हीरोइन को जवाब देते हुए कहता है कि कैसे पता चला, इसका क्या मतलब है, ऑफकोर्स मैंने चोरी छुपे जांच की थी इस बात की। और हमारे हीरोइन कहती है क्या तुम किस तरह के इंसान हो, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और फिर दूसरी पल कहती है अब छोड़ो इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, और हाँ आगे से ऐसा कुछ भी मत करना मिस्टर जिन। और हमारी हीरोइन अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें अपना मैसेज देखती है कि उसके हैंचन बाई ने उसके मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं किया है। हमारी हीरोइन ने उसको मैसेज करके ये कहा था कि आप प्लीज़ कोको टीवी पे मेरी सिफारिश कर दीजिए नौकरी के लिए, आप लोगों को तो याद ही होगा है ना। और तभी जीसू आ जाता है उसके पास और हंसते हुए उससे कहने लगता है कि हे जिया जिनवान, तुम कब से नौकरी खोज रही हो है ना, तुमने किस तरह की इंटरव्यू दी है, तुम किस तरह की नौकरी चाहती हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। और हमारी हीरोइन वहाँ पर कहती है कि मैं एक ऐसी नौकरी चाहती हूँ जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पर अगर करनी भी पड़ेगी तो कोई बात नहीं,
और उन दोनों को बातें करते देख हमारे हीरो के साथ थोड़ी सी जलन हो रही है। वो वहाँ पर जीसू को घूर के देख रहा होता है। और वहाँ पर हमारी हीरोइन से कहानी सुना रही होती है कि कैसे मैं इंटरव्यू में गई थी कोको टीवी की, और मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, मेरी रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई थी, पर फिर भी उस सिफारिश वाली लड़की को उन्होंने ले लिया मेरे बदले में। ये कितनी गलत बात है। मैंने इतनी मेहनत की और मैंने इतने अच्छे पॉइंट लाए, पर फिर भी उस सिफारिश वाली लड़की को उन्होंने ले लिया क्योंकि वो सिफारिश लेके आई थी एक बड़े आदमी की। इसलिए ये कितनी गलत बात है ना। काश मेरे पास भी कोई होता जो मेरी सिफारिश कर सकता, तो मैं आज एक अच्छी जॉब कर रही होती। हमारी हीरोइन की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद वो जीसू मन में सोच ही रहा होता है कि हाँ, पता नहीं क्यों मैंने ये सवाल पूछ लिया, मुझे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था इससे। अफसोस कर रहा होता है कि वो मैंने ये सवाल क्यों पूछा इससे। और वहाँ पर हमारा हीरो जीसू को आवाज़ लगाता है बहुत ज़्यादा गंभीर वाली टोन में, जीसू अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ जिन, हाँ तुम सही कह रहे हो। वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर बाहर हमारा हीरो जीसू से कह रहा होता है कि उसके इंटरव्यू के बारे में जांच कराओ, देखना कि सब कुछ सही से हो जाए। और वहाँ पर कहता है जिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी गारंटी उठाता हूँ, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। और हाँ, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा है। हाँ, पर ऐसा क्यों? बस मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे इस बारे में कुछ पता चले, तो उसे कुछ भी मत बताना।